दुनिया के हर एक कोने में इंसान ने वक्त को समझने की कोशिश की है, पर यह टाइम ट्रैवल मुमकिन है कि फ्यूचर में किसी ने टाइम मशीन बना ली है, और अगर बना ली है तो आज तक कोई टाइम ट्रैवलर क्यों नहीं आया, या आया था पर हमने उसको पहचाना नहीं। देयर आर मैनी क्वेश्चंस अबाउट टाइम ट्रैवल। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्या हम टाइम को बेंड करके फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं और अपने टाइम वेरिएंट को वहां पर मिल सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? या फिर अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो अभी तक फ्यूचर से हमारे पास कोई भी टाइम ट्रैवलर नहीं आया, इसकी क्या वजह हो सकती है? या फिर कोई ऐसे राज हो सकते हैं जो हमसे छुपाए गए? क्या पता शायद फ्यूचर से कोई ऐसा टाइम ट्रैवलर हमारे पास आया हो और हमसे ये बात छुपाई गई हो। जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल, जहां आपको दिखाई जाती है इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, साइंटिफिक स्टोरीज एंड अननोन फैक्ट्स। – 1998 में एक नाम सबको जहन में गूंजता था, वो था द जॉन टीटर। 1998 में जॉन टीटर ने एक मैसेज भेजा था जिसमें सिंपली उसने ये कहा था कि वो फ्यूचर से आया है। उसने कहा था, आई एम अ सोल्जर फ्रॉम ईयर 2036। उसने कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक ने 2034 में टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया है। उसके पास एक छोटी सी टाइम मशीन C204 भी थी। उसने क्लेम किया था माइक्रो सिंगुलैरिटीज और पावरफुल ग्रेविटी लॉक्स के थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। He claimed that I can jump 60 years back or forward in time. लोग इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि फिर वो एक दिन गायब हो गया। क्या उसका मिशन कंप्लीट हो गया था या वो कभी था ही नहीं? उसको बहुत ढूंढा गया लेकिन वो इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो सच में फ्यूचर से आया था, और अगर वो फ्यूचर से आया था तो उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि जिसमें इंसान को लग सके कि वाकई में वो फ्यूचर से आया था। बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू गिव एनी प्रूफ। साइंस तब तक उस बात पे भरोसा नहीं करती जब तक कि उसका प्रूफ न ढूंढ ले। क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए साइंस ने इसको नजरअंदाज कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम इज फोर्थ डायमेंशन। स्पेस और टाइम मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम कॉन्टिनम। ज्यादा ग्रेविटी टाइम को बेंड कर सकती है। अगर आप ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के पास चले जाओ तो वक्त आपके लिए स्लो हो जाएगा। अर्थ पे जो एक साल गुजरेगा वो आपके लिए आधे साल के बराबर होगा। ये है रियल टाइम डायलेशन। टाइम ट्रैवल करने का एक और भी तरीका है, वो है स्पीड। अगर आप 99% स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हो तो हर साल आपके लिए 223 साल स्टेशन पे गुजरेगा, यानी कि आप फ्यूचर में जा चुके होंगे। लेकिन याद रखें, उसके लिए आपको लाइट से भी ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बन सकी जो कि लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सके, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आज तक कोई भी नहीं कर पाया। But it's true, if you travel 99% of light speed, you can easily travel time. ये तो था फ्यूचर में जाने के लिए, लेकिन अगर हमें पास्ट में जाना हो तो हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? पास्ट में जाने के लिए हमें चाहिए वार्म होल्स, स्टेबलाइज्ड ग्रेविटी फील्ड्स एंड क्वांटम इंटेग्लीमेंट। अब तक ये सिर्फ थ्योरीज हैं। वार्म होल्स कोलैप्स हो जाते हैं, इंसान का गुजरना इम्पॉसिबल है। मगर क्या फ्यूचर में कोई इसे कंट्रोल कर पाएगा? दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2009 में स्टीफन हॉकिंस ने एक पार्टी अरेंज की और उसने किसी को नहीं बताया। इनविटेशन उसने बाद में भेजा था। उसने ये पार्टी फ्यूचर के टाइम ट्रैवल्स को बुलाने के लिए अरेंज की थी। वो वहां पर इंतजार करता रहा मगर वहां कोई भी नहीं आया। क्या इसका मतलब टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है? या हो सकता है वो आए हों और पार्टी का वक्त मिस कर गए हों? या फिर हो सकता है टाइम ट्रैवल्स वहां पर किसी और रीजन की वजह से नहीं आए हों, जो कि उनकी फ्यूचर टाइमलाइन वर्ल्ड के लिए या फिर हमारी वर्ल्ड के लिए डेंजरस हो। फर्ज करें अगर कोई टाइम ट्रैवलर आपके सामने आ जाता है और वो आपको कहता है कि मैं फ्यूचर या पास्ट से आया हूं, तो क्या आप उस पर भरोसा कर लेंगे? हमारे दौर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी बात पर बिना किसी सबूत के भरोसा कर ले।
इसका मतलब ये है कि हम उससे प्रूफ मांगेंगे कि तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि तुम फ्यूचर से आए हो। वो फ्यूचर के गैजेट्स ला सकता है और आपको दिखा सकता है, फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शंस दे सकता है, या उसका डीएनए टेस्ट साबित करेगा कि वो हमसे अलग है। या सबसे बेहतरीन तरीका, वो आपको अपने साथ फ्यूचर में ही ले जाए और आपको इस चीज पर भरोसा दिलाए कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, तब आप जाकर उस पर भरोसा करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल थिंग है जिस पर भरोसा करना नामुमकिन है। अगर टाइम ट्रैवल रियल है तो उसके कुछ रूल्स भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट में किसी को नहीं मिलो, इससे टाइमलाइन बिगड़ सकती है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लीक ना करो, ऐसा करने से प्रेजेंट के हालात बहुत ही खराब हो सकते हैं। इसके अलावा डिजीज का रिस्क अवॉइड करो। इन द लास्ट फिक्स्ड पॉइंट इन टाइम को चेंज नहीं करो। तो सोचो, अगर इन रूल्स को कोई टाइम ट्रैवलर तोड़ दे तो क्या हो सकता है। एक छोटी सी गलती से पूरी हिस्ट्री बदल सकती है, जैसा कि दुनिया को बहुत बड़े डिजास्टर से बचाना, या फिर वर्ल्ड वार को रोकना, या फिर वर्ल्ड वार से जीत हासिल करना। इससे और भी टाइमलाइंस बन सकती हैं। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है और एक टाइम ट्रैवलर रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो इससे दुनिया के बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं। Even our small butterfly effects can also destroy our reality. Let's talk about John Titor. John Titor ने normally predictions की थी global war in 2015. इसके अलावा न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स कुछ सही निकले, कुछ गलत। क्या वो एक फ्रॉड था या उसकी टाइमलाइन अलग थी? That is really a mysterious question. मे बी टाइम ट्रैवलर्स अल्टरनेट टाइमलाइंस में भी जा सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे पास ऑलरेडी एक टाइम ट्रैवलर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स, जो कि हर सेकंड 8 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं। उनका वक्त थोड़ा स्लो है, 100ths ऑफ अ सेकंड का डिफरेंस है, मगर टेक्निकली दे आर टाइम ट्रैवलर्स। उनका वक्त स्लो है, इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम उनसे फास्ट गुजर रहा है। शायद जब वो वापस आए तो वो अपने हिसाब से फ्यूचर में हों। According to their monitoring computer, they are really traveling in the slow time. It means they are real time travelers. सोचें, आप एक रात वॉक पे जा रहे हैं और कोई आदमी आपको मिलता है, ब्लैक कोट, शाइनी बूट्स और उसके हाथ में एक ग्लोइंग डिवाइस है। वो कहता है, मैं ईयर 2097 से हूँ एंड आई नीड योर हेल्प। आपको बिना कुछ पूछे और बिना कुछ सवाल किए हमारे साथ ईयर 2097 में जाना होगा। क्या आप उसकी मदद के लिए जाएंगे, या फिर इसको एक जोक समझकर रेजिस्ट कर देंगे? या हो सकता है आप उससे कोई ऐसा प्रूफ मांगे कि आपको उस पर यकीन हो जाए कि वो फ्यूचर से आया है। There are too many possibilities if you travel in time. हो सकता है कि हम भी एक दिन फ्यूचर में जाएं, और अगर ऐसा वक्त आएगा तो क्या आप तैयार हैं? Time is not just a concept, it is a doorway and maybe one day we will open it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो लाजमी करें। Also click on bell icon and never miss any update in the future, because हम फ्यूचर में और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।